Hello students, how are you? I hope you will be healthy and safe. This is time of class 9th, subject English. So let us start the remaining part of the chapter, Gandhiji and a coffee drinker. Gandhiji evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South इंडियन डिशेस। गांधी जी इन दो दक्षिण भारतीय व्यंजनों के प्रति नवयुवक की रुचि के बारे में भली भांति जानते थे। गांधी जी वॉज लॉफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर्स हैड ए सडन ब्रेम, उस नवयुवक के दिमाग में अचानक ही एक विचार आ गया, या उस नवयुवक के दिमाग में अनायास ही एक विचार आ गया। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ही ब्लर्टेड आउट। वह बिना सोचे विचारे बोल पड़ा कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है, कृपया कृपया क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। गांधी जी आंसर्ड विथ ए पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी एक ठहाके की हंसी के साथ उत्तर दिए, ओह यू ओल्ड सीनर, दैट इज़ व्हाट यू वांट। ए पुराने पापी, मतलब ये जो है एक प्रेम का शब्द है। यहाँ पापी का मतलब ये है कि है पगले। दैट इज़ व्हाट यू वांट, यही वह चीज़ है जो तुम चाहते हो या पसंद करते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, और उस नवयुवक के चेहरे की तरफ देखने के पश्चात ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हें कॉफ़ी का प्याला मिलेगा। एस लाइट कॉफ़ी विल सूथ योर स्टमक, और हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को आराम भी पहुंचाएगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लोगे। आई डू नॉट थिंक वी कैन मेक उपमा और दोसाई, मेरा मानना है कि मैं उपमा और दोसाई नहीं बना सकता हूँ। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद द कॉफ़ी, लेकिन गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हें एक ट्रे में इसे भेजूँगा। विथ दैट इसके साथ एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड, और एक दयालुता भरे विदाई के शब्दों के साथ गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने कमरे को छोड़ दिया। द लैड ले वेटिंग, वह नवयुवक लेटा हुआ इंतजार कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, काफ़ी और साबरमती आश्रम में। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी स्वयं उसके पास भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं, या गांधी जी ने स्वयं इसे उसके पास भेजने का प्रस्ताव किया है। गांधी जी's cottage was at the other end of the आश्रम, a good way across the road, गांधी जी की कुटिया सड़क के दूसरी तरफ आश्रम के दूसरे छोर पर थी। द लैड कुड वेल इमेजिन, वह नवयुवक भली भांति यह कल्पना कर सकता था, व्हाट वुड हैपन, कि क्या घटित हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी रसोई घर में कस्तूरबा के पास गए होंगे। एंड आस्क फॉर कॉफ़ी, और उनसे कॉफ़ी और टोस्ट के लिए कहे होंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन यह अनुचित समय था। द किचन वुड बी क्लोज्ड, रसोई घर बंद होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, और कस्तूरबा स्वयं आराम कर रही होंगी। हैड ही कास्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या उसने गांधी जी को बड़े ही परेशानी में डाल दिया। सम 20 मिनट्स पास्ड, और इसमें कुछ 20 मिनट बीत गए। हर व्हाट वाज द साउंड, यह कैसी आवाज़ है। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन, और पुनः गांधी जी के खड़ाओं की क्लिक क्लिक की आवाज़ होती है। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी का कार्यक्रम स्थगित हो चुका है, या कॉफ़ी का प्रस्ताव स्थगित हो चुका है। हिज हार्ट सैंक विथ हिम, उसका हृदय निराश में
निराशा में डूब गया। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विथ ए वाइट खादी नैपकिन, और गांधी जी स्वयं एक सफ़ेद खादी के रूमाल के साथ ढका हुआ ट्रे लेकर आ रहे थे। द लैड वॉज डैज्ड, वह युवक स्तब्ध था। व्हाट हैड रियली हैपेंड, क्या ऐसा वास्तव में घटित हुआ है? गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी कह रहे थे, नाउ हियर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, यह तुम्हारा काफ़ी और टोस्ट है। एंड माइंड यू, आई मेड द काफ़ी माई सेल्फ, और ध्यान देना यह काफ़ी मैंने स्वयं बनाई है। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक ए गुड कॉफ़ी, और एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह तुम इस बात की पुष्टि करो कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। बट विस्पर्ड द लैड, लेकिन युवक ने फुसफुसाते हुए कहा या बड़बड़ाते हुए कहा, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आपने किसी और को इसके लिए क्यों नहीं, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, इसे लाने के लिए आपने किसी और को मेरे पास क्यों नहीं भेज दिया है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, कि मैंने आपको इस मुसीबत में डाल दिया, इस परेशानी में डाल दिया है। नाउ सेड गांधी जी, डू नॉट रुइन योर कॉफ़ी, अब इस कॉफ़ी को बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी खराब कॉफ़ी होती है। यू सी, बा वॉज रेस्टिंग, तुम्हें पता है कि बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हिम, और मैं उन्हें परेशान करने का साहस नहीं कर पाया। एंड देन ही सेड सडनली, और तब वह अचानक बोले, वेल आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, और कोई दूसरा ट्रे लेने के लिए आएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और इसके साथ वो वहाँ से चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट, काफ़ी हल्की थी बट एक्सीलेंट, लेकिन अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वेयर नेक्टर, और वह नवयुवक ऐसे चुस्की ले रहा था मानो वह अमृत हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान था। हिज माइंड्स आइज सा गांधी जी ओपनिंग द किचन, उसकी कल्पना की आंखें यह देख रही थी कि गांधी जी किचन का दरवाज़ा खोल रहे हैं, लाइटिंग द स्टोव जला रहे हैं, मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट, कॉफ़ी और टोस्ट बना रहे हैं, कैरिंग इट टू हिम, और उसे उसके पास लेकर आ रहे हैं। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट द अनटाइमली आवर, और इस अनुचित समय में दूसरे लोगों को बिल्कुल परेशान न करने के वजह से गांधी जी स्वयं किचन खोल रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं, और कॉफ़ी और टोस्ट बना रहे हैं, और इसे लेकर आ रहे हैं। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वह बहुत ही भाव विभोर हो गया था। सो द लेसन हैज़ बीन completed. I shall make you write the question answer of this lesson tomorrow. Thank you.